तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अचानक से दोपहर में हिस्ट्री पढ़ते हुए जब मैं इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहा था, इतिहास बहुत कुछ सीखने को देता है। एक छोटा सा वाक़या जो काफ़ी इमोशनल कर गया। ये घटना रतन चंद्रावत सिंह की। कहा जाता है कि रतन चंद्रावत की शादी सलह कंवर से हुई थी। रानी को बहुत ज़्यादा मानते थे, अभी नई नई शादी हुई थी। अचानक से एक युद्ध में रतन चंद्रावत को जाना पड़ता है। कहते हैं कि चंद्रावत जब युद्ध में जाते हैं तो 3 दिन से लड़ाई चल रही थी, वो जीत नहीं, अंजाम तक नहीं पहुंच रहा था युद्ध। इसी बीच रतन चंद्रावत ने क्या किया कि अपने सेनापति को ये कह के भेजा कि मुझे महारानी की याद आ रही है, 3 दिनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, तुम जाओ और उनसे कहना कि कुछ यादाश्त के तौर पे कोई निशानी मुझे दे दें। कहते हैं कि सेनापति जब महारानी के पास गए और जा कर के उन्होंने कहा कि महारानी की जय हो, चंद्रावत सिंह महाराज जो हैं युद्ध भूमि में डटे हुए हैं, लेकिन बस एक कमी है कि उनको आपकी बहुत याद आ रही है। तो यादाश्त के तौर पे उन्होंने कुछ आपसे निशानी मांगी है। कहते हैं कि सलह कंवर ने तुरंत तलवार निकाला और तलवार से अपनी गर्दन काट के और उसी को निशानी के तौर पे भेंट कर दिया सेनापति को। अब सेनापति उसको थाली में सजा करके जब रतन चंद्रावत सिंह के पास लेकर के जाते हैं तो कहते हैं कि जिस लड़ाई का अंजाम 3 दिनों से नहीं निकल रहा था, रतन चंद्रावत सिंह सलह कंवर के उस सिर को एक माला बना करके अपने गले में पहनते हैं और साक्षात एक काल का अवतार लेकर के और युद्ध भूमि में जाते हैं और उसी दिन लड़ाई का अंजाम निकलता है और वो लड़ाई जीत जाते हैं। आपसे बाद में बताऊंगा कि ये दोनों घटनाएं क्या सीख देती हैं। 2 घटनाएं शेयर करूंगा आपसे। दूसरी घटना, कहा जाता है कि ये कहानी है राजा मालदेव की, राव मालदेव, जो कि एक जैतपुरा का घमासान युद्ध हुआ था 1543 में। इंडियन हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है। और जब मालदेव अपनी सेना के साथ पहुंचे थे शेरशाह सूरी से मुकाबला करने के लिए, तो राव मालदेव के 2 सेनापति थे, एक जैता और एक कुंपा। कहते हैं कि कुछ चाल चली शेरशाह सूरी ने, लोगों ने उसे बताया था कि राव मालदेव ऐसे राजा हैं जिन्होंने 52 लड़ाइयाँ लगातार जीती हैं, अगर आप इनको हरा दें तो हिंदुस्तान के कई शासक ऐसे ही घुटने टेक देंगे। शेरशाह सूरी जानता था कि बहुत बहादुर राजा से मेरा सामना होने वाला है। उसने कूटनीतिक चाल चली, उसने 5000 कुछ रुपए फेंके और एक अविश्वास फैला दिया महाराज की सेना में कि जैता और कुंपा, जो दोनों मालदेव के सेनापति हैं, वो मुझसे मिल चुके हैं, मतलब शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं। अब युद्ध मैदान में हुआ ये कि दोपहर तक, जब तक राव मालदेव को जब ये सूचना मिली कि सेनापति तो मिले हुए हैं, उन्होंने अपने सेनापति के ऊपर विश्वास न करके संदेह कर लिया उनके ऊपर और उन्होंने अपनी सेना लेकर के मालदेव वहीं से कुछ सेना के साथ वापस हो गए कि मुझे लड़ाई ही नहीं लड़नी। जब अपने ही लोग धोखा देने पे अगर तुल गए, ये इस तरह से आ जाए, तो लड़ाई लड़ करके जीत करके क्या फ़ायदा। मालदेव तो चले गए, लेकिन जैता ने कुंपा की तरफ देखा और कुंपा ने जैता की तरफ। आंखों ही आंखों में बातें हुई, दोनों ने बस यही कहा कि हम दोनों को अब साबित करना है अपनी वफादारी को। कहते हैं कि उसके बाद इतना घमासान युद्ध हुआ, एक घमासान लड़ाई जो शाम तक चली, और शेरशाह सूरी के तरफ से जबकि 3-3 राजा उनके सहयोग में लड़ रहे थे, उनके साथ लड़ रहे थे, शाम तक इतना घमासान युद्ध हुआ कि कुछ ही सैनिक शेरशाह सूरी के बचे। कहा जाता है कि जैता और कुंपा तो अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ाई का अंजाम निकलने वाला था उनके पक्ष में, लेकिन कुछ अनहोनी ऐसी घटी, अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी कहानी अगर मैं सुनाऊंगा तो, कुछ ऐसी अनहोनी घटी जिसके वजह से वो घायल हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। अब उसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तान का शहंशाह शेरशाह सूरी, कहते हैं कि घुटनों के बल युद्ध भूमि में बैठ गया था और खुदा की तरफ, ऊपर की तरफ देख करके बोला कि या खुदा, आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली का सिंहासन खो दिया होता। इतिहास गवाह है कि उस लड़ाई के बाद शेरशाह सूरी कभी भी आगे नहीं बढ़ा उससे, लेकिन उस दिन उसने इतना कहा कि आज मैं जो कि दिल्ली का शहंशाह हूँ, आज इस छोटे से राज्य को जीतने के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खोने वाला था। एक बहुत बड़ी सीख मिली, और सबसे बड़ी सीख हमारे और आपके लिए 2 सीख मिलती है। पहली सीख ये मिलती है कि जब भी, रतन चंद्रावत सिंह की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ें तो कभी भी इमोशनल ना हो, भावनाओं में ना जाएं, कभी भी, नहीं तो लक्ष्य और भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी कहानी हमें ये सीख देती है कि हमेशा मिल करके रहें और कभी भी अपनों के ऊपर संदेह ना करें, अपनों के ऊपर हमेशा हमेशा अंत तक विश्वास बनाए रखें।
तो कहानी तो नहीं कहूँगा, ये दोनों किस्से, ये दोनों ऐतिहासिक घटना उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़िंदगी में भी सबक देंगी। और मेरा मन किया बस कि ऐसे ही आज आपके साथ साझा करूँ घटनाएँ। कुछ इतिहास ऐसे ही सीख देता रहता है हमको, और ऐसी ही घटनाएँ या नवीन कहानियाँ आपके साथ शेयर करके अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह दिल से आभार।